संत क्या करते हैं आकर? आपको सही मार्ग दिखाते हैं कि तुम्हें किस रास्ते पर चलना है। नहीं, मुझे फोन्स का बहुत शौक है। अच्छा, मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। Coming in, the Ram Rahim has been convicted in the case. Quantum of sentence will come out on 20th. Parikshit. अगर इस दुनिया में कोई इंसान अपने माँ बाप के ऊपर किसी को मानता है तो वो भगवान है। एंड इस धरती पर जो भगवान के सबसे करीब माने जाते हैं वो है साधु संत, यानी कि बाबा लोग। बट एज यू ऑलरेडी नो, दिस इज कलयुग एंड यहाँ पर असुरों का राज चलता है। पुलिस के मुताबिक रेप का आरोपी नाबालिग नहीं है और रेप की वारदात दिल्ली के किराड़ी इलाके। And while the 6-year-old was able to free herself from his clutches, the 9-year-old was allegedly raped before being strangled to death. यहाँ भगवान की कीमत उनकी प्रतिमा से लगाई जाती है। अगर छोटी मूर्ति तो मतलब छोटी वैल्यू, मतलब छोटे भगवान। अगर बड़ी मूर्ति तो मतलब बड़े भगवान, बड़ी वैल्यू। यहाँ पर जिंदा आदमी को तो भूखा मार दिया जाता है और सड़क किनारे एक हरे झोपड़े में खाने के ऊपर मक्खियां भिनभिना रही होती हैं। कोई से भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि भगवान तुम्हारे पैसे का भूखा है। एक लाइन भी बता दो कोई से भी धर्म से जिसमें भगवान तुमसे पैसा मांग रहा है कि लाइक मुझे पैसे भरो और मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। एंड इनफैक्ट कई संतों ने तो ये भी कहा है भगवान आपका कल्याण तभी करते हैं जब आपके कर्म सही होते हैं। लाइक आप खुद सोचो, अगर किसी बंदे ने अपने लाइफ में मर्डर्स एंड रेप्स करे हैं तो क्या लगता है वो दान पुण्य से लाइक अपने कर्म धो लेगा? बिल्कुल नहीं। एज लीगली और स्पिरिचुअली यू विल बी गिल्टी फॉर योर होल लाइफ। आपको सजा काटनी ही पड़ेगी, यहाँ नहीं तो कहीं और। इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में भोगोगे जरूर। बट आजकल के टाइम में यार ये लोग समझते नहीं है ना। 2023 की रिपोर्ट्स में सामने आया है कि साईं बाबा टेम्पल को 16 करोड़ की डोनेशन मिली है। जस्ट थिंक, 16 करोड़। एंड ये तो 2023 की रिपोर्ट है। 25 में तो ये एटलीस्ट 20 करोड़ तक पहुंच गया होगा ये रेवेन्यू। एंड भाई सबसे मजे की बात तो ये है कि ये बाबा कोई गॉड है ही नहीं, ही वाज अ फ्रॉड। इसके बारे में कभी बाद में बात करते हैं। बट तुम आयरनी देखो भैंचोद, धूल में लट बज रहा है खुला, बिकॉज दे नो इंडिया की जनता चूतिया है। एंड डोनेशन को इतना कन्वीनियंट कर दिया है कि लोग कोई सी पेमेंट मेथड से पेमेंट कर सकते हैं, लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश, चेक एटसेट्रा। अरे भैंचोद मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग पैसा दे किसको रहे हो? आखिर किसके पास जा रहा है ये पैसा? भगवान के पास तो ऑब्वियसली नहीं पहुंच रहा। एंड अब कुछ चूतिया बोलेंगे कि भाई ट्रस्ट में जा रहा है, मंदिरों का निर्माण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे भाई कितने ही मंदिर बन गए इससे। ये कहाँ लिखा है कि भगवान सिर्फ 1 करोड़ के मंदिर में ही बैठेंगे? सिंपल मंदिरों में भगवान नहीं रहते क्या? बुलशिट। एंड आपके शहर में कितने मंदिर हैं जरा बताना एक बार। कितने मंदिर बने इन 20 साल में? बल्कि डोनेशन तो ये लगातार खा रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि महंगे मंदिरों में भगवान आए या ना आए, लेकिन भक्त भर भर के आएंगे। अब मेन सवाल उठता है कि आपका दान किया हुआ पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? क्योंकि ना तो ये भगवान के पास जा रहा और ना ही इससे कुछ समाज का अच्छा हो रहा। एक्चुअली ये पैसा जा रहा है मंदिरों के चोटी पर बैठे पुजारियों के रूप में बिजनेसमैन की जेबों में। और ये बात मैं अपने धर्म की नहीं कर रहा, सभी धर्मों का ये सीन है। फॉर एग्जाम्पल तुम क्या लगता है जो ये मौलवी बने बैठे हैं मस्जिदों में, क्या ये अल्लाह के मसीहा हैं? भाई ये है पूरे फ्रॉड। बेंचो एक तरफ तुम बोल रहे हो कि ऐसे वैसे कपड़ा पहनना हराम है, म्यूजिक सुनना हराम है, ये करना हराम है, वो करना हराम है, एंड फिर बोलते हो कि काफिर को काट दो, अपनी छाती पर बम लगाकर फट जाओ, आपको 72 हूर मिल जाएंगी अल्लाह के साथ साथ। क्या बकवास है? दे आर नॉट प्राइज्ड, दे आर फकिंग जीनियस माइंडेड बिजनेसमैन। अरे भाई जिस देश में लोग किसी भूखे को 10 रुपए की डोनेशन ना दे, तुमने इस देश में 10 लाख के डोनेशन का पोर्टल खोल दिया। द वर्स्ट पार्ट इज लोग दे भी रहे हैं डोनेशन। भाई सैल्यूट है इनकी मैनिपुलेटिव स्ट्रेटजीज को। एंड मैं ये सब बातें बनाकर नहीं बोल रहा, मशहूर साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट सियाल्डिनी ने अपनी बुक इन्फ्लुएंस आर्ट ऑफ परसुएशन में साफ साफ बताया है। इस्कॉन ग्रुप की जब स्टार्टिंग थी न्यूयॉर्क में तो ये सिर्फ बैगिंग पर डिपेंड रहते थे कि लाइक किसी ने डोनेशन दी तो फंड आ रही है, वरना खाली बैठो। अब ऐसे में इनका काम तो चल नहीं रहा था, तो फिर इन्होंने बिजनेस टैक्टिक्स अपनाना चालू कर दिया। एंड देन इन्होंने रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी चालू कर दिया। मतलब पहले किसी पे छोटा सा एहसान कर देना ताकि उसके माइंड में एक कर्जे वाली, एक इंडेप्टी वाली फीलिंग बनी रहे कि भाई इसने मेरे पे एहसान किया है, इसने मेरे को लाइक एक फेवर किया है। एंड फिर आदमी के मन में रहता है कि भाई इसने मेरा ये करा तो मैं भी इसका ये काम करूंगा, लाइक मुझे भी कुछ करना चाहिए इसके लिए। इसे बोलते हैं रेसिप्रोसिटी। एंड यही सेम टैक्टिक इन्होंने अपनाई। पहले किसी को छोटा सा गिफ्ट दिया या बुक या फिर फूल वगैरह जो भी देने थे इनको, एंड फिर उसके बाद बड़ी डिमांड रख दी। एंड फिर सामने वाले आदमी को देना ही पड़ेगा कि भाई हाँ भाई मतलब इसने हमारे लिए फेवर का, इसने हमें गिफ्ट किया, तो रहता है आदमी के मन में रहता है कि भाई हमारा पैसा है। पहले फिर भी बुक्स और फ्लावर्स बांटने चालू कर दिए ताकि लोग कुछ ना कुछ डोनेट करें इस फेवर के रिटर्न में। एंड लोग करते भी थे। एंड दिस स्ट्रेटजी वर्क्स लाइक अ चार्म। फिर इनके रेवेन्यू ट्रेमेंडसली बढ़ने लगे, लाइक फिर बहुत ज्यादा इन पे डोनेशन आने लगी। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। चलो ये तो बात रही पूरे ग्रुप की, इसकी तो छोड़ो। बट ये जो कथावाचक हैं ये भी साले स्कैम ही कर रहे हैं, फ्रॉम राम रहीम टू आशा राम, एंड फ्रॉम दिस मोटा गंडा टू दिस हिजड़ा बाबा। वैसे इनका सीन थोड़ा अलग है,
यहाँ पर मैं इनकी गलती नहीं बताऊंगा, बिकॉज सरकार ने ये प्रूव कर दिया है कि ये रेपिस्ट है, मीडिया ने ये प्रूव कर दिया है कि ये मर्डरर्स हैं एंड दे नीड लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, एंड इन सब के बावजूद भी लोग इनकी में घुसने को तैयार हैं। अब बताओ किसकी गलती हुई? मतलब ये इतने अंधे हैं के, इनको ये नहीं दिख रहा कि इन्होंने कितनी माँ बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अगला नंबर तुम्हारा ही है, इनको ये नहीं दिख रहा। पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी खिला रखी है इन मदर चौधों को, जो तो रो रहे हैं रेपिस्टों के लिए, लाइक लिटरली रो रहे हैं। भाई पुलिस वैन पीट रहे हैं, बापू बापू बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। भाई सोशल मीडिया पर पेजेस चल रहे हैं, जो अपने नाम के आगे लोग इंसान लगाकर घूम रहे हैं, प्रिया सिंह इंसान, राहुल शर्मा इंसान वगैरह वगैरह। और इतने चूतिए हैं के, एक ने तो अपने सिलेंडर पर ही पानी डालकर वीडियो बना दी कि पिताजी दर्शन दे रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सारी सत्संगत जी की पिताजी के दर्शन करिए जी। लाइव सिलेंडर पे पिताजी के लाइव दर्शन हो रहे हैं, पिताजी का चेहरा पूरा एकदम नजर आ रहा है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, ये पिताजी। They all are scamming people, like एक आदमी छोड़ के भाई सारे ही आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको ठग रहे हैं। इनको तो आप जानते ही होंगे, प्रदीप मिश्रा काफी अच्छे कथावाचक हैं एंड अभी रिसेंटली कुछ ईयर्स में इन्होंने काफी अच्छा चेंज लाया है समाज में, एंड आई रेस्पेक्ट दैट, टू बी ऑनेस्ट आई रेस्पेक्ट दैट। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरे क्लीन है। लेट मी एक्सप्लेन। इनके इंस्टाग्राम पर 2.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं एंड जो इनके इस पेज को हैंडल करता है, उनसे हमारे एक बंदे की बात हुई एंड गेस व्हाट, प्रदीप मिश्रा की टीम इनको 2.5 लाख रुपए पे कर रही है पर मंथ का, सिर्फ इनके अकाउंट को हैंडल करने के लिए, लाइक सिर्फ वीडियो पोस्ट करने के लिए, लाइक लिखने के लिए रील्स के नीचे, कुल मिला के। लाइक कैन यू इमेजिन 2.5 lakhs जस्ट फॉर हैंडलिंग द पेज। अब सोचो ये बंदे इतना पैसा अपनी जेब से तो पे कर नहीं रहे होंगे, लाइक जस्ट फॉर पोस्टिंग रील्स। ये पैसा जनता की जेब से जा रहा है, उस जनता की जेब से जो बड़े श्रद्धा से इस पैसे को दान करती है। बट इन रियलिटी पैसा चढ़ रहा है इंस्टाग्राम रील्स की भेंट। क्योंकि भाई गलती इनकी भी नहीं है ना, क्योंकि अगर थोड़ा पैसा है तो उसको ढंग से मैनेज करें। पैसा आई इन पे अंधा रहा है, ये करे तो करे क्या उसका? अब कहीं ना कहीं तो लगाएंगे ना उसे। करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं और अपने नाम का अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। कुछ नहीं हो सकता भाई, इनका कुछ नहीं हो सकता। अब बात करते हैं एक महान कथावाचक जया किशोरी जी की। अब नो डाउट ये भी एक अच्छी कथावाचक है और काफ़ी अच्छी बातें करती हैं, बट द प्रॉब्लम इज जो ये देश के कथावाचक है ना, इनके कथनी में और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम लोग ये फर्क नापने में आ गए ना तो भाई ये लोग कहीं के नहीं बचेंगे। अपने प्रवचन में ये बात करती हैं कि ये सब मोह माया है, इन सब में कुछ नहीं रखा, ये सब छोड़ दो अगर भगवान के रास्ते में लगना है तो, जो कि बात सही भी है। बट ऑन द अदर हैंड ये दिखाई देती है 2 लाख रुपए के डियोर कैफ स्किन लेदर बैग के साथ। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि ये कैफ स्किन छोटी गायों की चमड़ी से बनता है, लाइक जो गाय अभी यंग है, छोटी एज में है। लाइक अब इमेजिन करो, जिन कान्हा जी की आप भक्ति करते हो, उनके प्रवचन करते हो, ठीक है, और उनको गाय कितनी पसंद थी अपने टाइम में, लाइक और अब भी पसंद है, एंड आप उनकी ही चमड़ी का बैग लेकर घूम रहे हो। आपको शर्म नहीं आती क्या? वो भी सिर्फ अपने शौक के लिए यार, कम ऑन, कुछ काम के लिए भी नहीं, सिर्फ अपने शौक के लिए, बस टांग के घूमना है ऐसे अपने हाथ पे। बुलशिट। जनता को क्या मार्ग दिखा रही हो और क्या कर रही हो? बहुत बढ़िया। मतलब किसी को मार्ग दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको भी इस मार्ग पे चलना पड़े, सिर्फ ज्ञान ही तो पेलना है, पेल दो। क्योंकि कथा करना या मोहमाया के ऊपर ज्ञान पेलना इज़ अ प्रोफेशन ना हो, क्योंकि जरूरी थोड़ी है औरों के संसार से दूर रहने की सलाह देकर खुद भी संसार से दूर रहो। दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, इसको दिखाना ज़रूरी है भाई, ये कलयुग है यार, यहाँ सब कुछ चलता है, बस एक जुबान ही तो चलानी है अपनी, और करना क्या है। एंड इन्हीं सब कारणों की वजह से आजकल के कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई बच्चों को पढ़ाना जरूरी है ही क्यों पढ़ाना उनको, जब सारा पैसा इसमें भर रखा है। क्योंकि अगर उनको बचपन से ही इस चीज़ में लगा दिया तो 5, 6, 10 साल में परफेक्ट हो ही जाएगा पब्लिक को पागल बनाने में, एंड देन ही विल स्टार्ट प्रिंटिंग मनी। एंड इन्हीं सब प्लान्स की वजह से इस समाज में इन जैसे गांडू गैंडे उभर के आ रहे हैं। इनका नाम है अभिनव अरोरा। शक्ल और बुद्धि बिल्कुल जानवरों वाली, पूरे सोशल मीडिया पर धर्म का ज्ञान फैलता फिरता है। करोड़ों लोग एक ही दिन में एक ही स्थान पर, ये कैसे मैनेज हो रहा है? ये भक्ति का चमत्कार है, ये सनातन का चमत्कार है। राधे राधे, जय महाकुंभ, जय श्री राधे। करोड़ों लोग हमसे जलते हैं इस बात पे, क्यों हम हर समय रहते हैं कान्हा जी के विभाव में। राधे राधे। और इस माँ के को ये नहीं पता कि विष्णु जी को सुदर्शन चक्र दिया किसने था आखिर। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने? कहां से मिला था? ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा है,
विष्णु को दे दिया सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है कि विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, नहीं, लक्ष्मी भगवान सी सुंदर कृष्ण को नारी। ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए। शिव जी ने। शिव जी ने? शिव जी ने या परशुराम जी ने? और शिव महापुराण मतलब ट्रिक देखो साले की, जवाब नहीं पता तो दुनिया भर की बात घुमा दी, पर अपनी गलती नहीं मानी। हाँ वहाँ ऐसा लिखा था, वहाँ ऐसा कहा गया था, उन्होंने ऐसा बोला था। और इस उल्लू के पट्टे की आयरनी देखो, कुछ समय पहले तक ये मुर्गा खा रहा था। मेरी मम्मी के नहाने पर झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम गरम। खुद नॉन वेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन। और अब मादरचोद वृंदावन की लस्सी पीकर पुजारी बन रहा है। इनका लोड़ा भाई, सनातन धर्म को इन लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया है। आया हूँ वाके बिहारी, गुफ्तगू हो जाए, आप सब भी आ जाओ यहाँ पर, एक एक लस्सी हो जाए, वृंदावन की लस्सी। बढ़िया बढ़िया। भाई मैं बता रहा हूँ, तू अभी किसी ढंग के आदमी से मिला ही नहीं है, और जिस दिन मिल गया ना तो ये हरकतें छोड़ देगा। और तेरी माँ कह रही थी कि हमें थ्रेट्स आ रहे हैं, हमें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, ये वो। तो बेटा सुनो, वो फेक थ्रेट्स हैं, वो फर्जी धमकियां हैं। जिस दिन तुमको एक असली धमकी मिल गई ना, तुम अपने पिछवाड़े से खून फेंकते फिरोगे। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू दिस वीडियो। एंड आई नो यार, इस वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत हार्श कर दिया है, हर बार की तरह मैंने कुछ ज़्यादा सच बोला है, एंड यूट्यूब इस वीडियो को टेक डाउन भी कर सकता है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर क्लोज वन, कि भाई उनको पता चले कि चल क्या रहा है समाज में एटलीस्ट, है ना। एंड थैंक यू सो मच अगेन। जय श्री राम।